नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। शशि भले ही 2 बच्चों की मां बन गई थी, लेकिन उसमें सद्गृहिणी का कोई गुण नहीं था। पैसे के लिए वो गलत राह पर निकली तो बहकती ही गई। इसी चक्कर में उसने अपने पति पप्पू को भी। बात 26 जुलाई 2018 की है। कुछ चरवाहे भोगपुर डैम के पास अपने जानवर चरा रहे थे। तभी उनकी नजर डैम के मछली झाला क्षेत्र में पानी पर तैरती एक लाश पर पड़ी। चरवाहों ने डैम के किनारे जाकर देखा तो लाश किसी युवक की थी। एक चरवाहे ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। चूंकि यह इलाका जसपुर थाना कोतवाली के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से जसपुर कोतवाली को सूचना दे दी गई। खबर मिलते ही थाना प्रभारी सुशील कुमार परमापुर चौकी इंचार्ज के बिष्ट के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने तक अंधेरा घिर आया था, मौके पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। पुलिस ने लाश डैम के पानी से बाहर निकलवाई। लाश की जांच की तो उसके कपड़ों से पहचान की कोई चीज नहीं मिली। लाश एक युवक की थी। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दी। घटनास्थल की कार्रवाई निपटा कर पुलिस जब थाने लौट रही थी तो रास्ते में पड़ने वाले गांव गरीनेगी पहुंचकर पुलिस ने वहां के लोगों को डैम में लाश मिलने की बात बताते हुए पूछा कि यहां का कोई युवक तो गायब नहीं है। पुलिस ने लोगों को मोबाइल में मौजूद मृत युवक के फोटो भी दिखाए। वहां मौजूद एक युवक ने उस फोटो को देखते ही कहा कि यह तो कर्णपुर के तोताराम का बेटा पप्पू सिंह है। इसके बाद पुलिस कर्णपुर गांव में तोताराम के घर पहुंच गई। पुलिस ने पप्पू की पत्नी शशि से पप्पू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कल वह कहीं जाने की बात कहकर घर से निकले थे, तब से अभी तक नहीं लौटे हैं। पुलिस ने उसे बताया कि पप्पू की लाश भोगपुर डैम के मछली झाला क्षेत्र में पानी पर तैरती पाई गई है। ये सुनकर शशि दहाड़ मारकर रोने लगी। घर में रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले भी वहां पहुंच गए। पप्पू का बड़ा भाई राजपाल, जो कि दूसरे मकान में रहता था, खबर सुनकर घर वालों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया। राजपाल ने लाश की शिनाख्त अपने भाई पप्पू सिंह के रूप में की। लाश की शिनाख्त कर राजपाल घर लौट आया। भाई की मौत को लेकर घर वाले सारी रात परेशान रहे। भाई को संदेह था भाई की पत्नी पर। अगले दिन सुबह के समय राजपाल अपनी पत्नी के साथ भाई पप्पू के घर पहुंचा तो घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था। राजपाल ने पप्पू की बीवी शशि को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। राजपाल और उसकी बीवी ने अंदर जाकर देखा तो मृतक के दोनों बच्चे सोए हुए थे। राजपाल ने शशि को आसपास तलाशा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। पति की मौत के बाद शशि के अचानक गायब हो जाने से लोग अपनी मानसिकता के अनुसार तरह तरह के कयास लगाने लगे। उसी दौरान किसी ने बताया कि शशि अभी थोड़ी देर पहले घर के सामने खड़ी थी। ये जानकारी मिलने से ये तो साबित हो गया कि वह थोड़ी देर पहले ही घर से निकली है। राजपाल ने पड़ोसियों की मदद से उसे आसपास खोजने की कोशिश की तो वह जंगल की तरफ जाती हुई मिली। राजपाल और उसके परिजनों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोते हुए कहने लगी कि जब उसका मर्द ही नहीं रहा तो वह जीकर क्या करेगी। उसने बताया कि अब वह आत्महत्या करके पति के पास जाना चाहती है। घर वालों को उस वक्त उसे समझाकर शांत करना ठीक लगा। उन लोगों ने घर वापस चलने को कहा तो उसने जाने से साफ मना कर दिया। घर वाले उसे जैसे तैसे समझाकर घर वापस ले आए। राजपाल सिंह पहले से ही शशि के त्रिया चरित्र को जानता था। उसे शक था कि हो न हो शशि ने ही उसके भाई को न मरवा दिया हो। राजपाल भाई के 12 वर्षीय बेटे राज को साथ लेकर अपने घर आ गया। घर जाकर उसने राज से उसके पापा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कल शाम भूपेंद्र अंकल घर आए थे। वह पापा को किसी काम के बहाने घर से बाहर ले गए थे। उसके बाद पापा सारी रात घर नहीं आए। उसने मम्मी से पापा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। इसके बाद मम्मी ने दोनों भाई बहन को सुला दिया था। भाई के बेटे राज के द्वारा इतनी जानकारी मिलने से ये तो पक्का हो ही गया था कि पप्पू की हत्या में भूपेंद्र सिंह शामिल था।
राजपाल ने यह बात वहां मौजूद अपने घर वालों को बता दी और पुलिस को भी सूचित कर दिया। ये जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सुशील कुमार महिला पुलिस के साथ मृतक के घर पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले मृतक के बेटे राज से बात की तो उसने वही सारी बात उन्हें बता दी जो अपने ताऊ राजपाल को बताई थी। इसके बाद पुलिस ने शशि को एकांत में ले जाकर पूछताछ की। शशि ने साफ शब्दों में कहा कि उसके पति की हत्या किसने और क्यों की, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उस समय उससे सख्ती करनी जरूरी नहीं समझी। इसकी जगह पुलिस ने उसके पड़ोसियों के साथ साथ उसके घर वालों से पूछताछ की। पता चला काफी समय से गांव कलियावाला टांडा निवासी भूपेंद्र सिंह का शशि के यहां आना जाना था। वो वक्त बेवक्त आता जाता रहता था। इस बात की पुष्टि शशि के बेटे राज ने भी कर दी, जिससे साफ हो गया कि पप्पू अपनी पत्नी शशि और भूपेंद्र के बीच पनपे अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया था। शशि ने स्वीकारा अपना अपराध। शशि के खिलाफ सबूत मिल चुके थे, इसलिए पुलिस उसे अपने साथ पुलिस चौकी पतरामपुर ले गई। पुलिस चौकी में की गई पूछताछ में भी वह मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। इस पर पुलिस ने अपने गेम का अगला पासा फेंकते हुए कहा कि उसके बताने या न बताने से पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बेटे राज ने उसकी सारी करतूतें बता दी है, वही इस केस का गवाह भी बनेगा। ये सुनते ही शशि फफक कर रोते हुए बोली, साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं अपने आदमी को भला क्यों मारूंगी? ये सब भूपेंद्र का ही कारनामा है। वो काफी समय से मेरे पीछे पड़ा था। उसने कई बार मुझसे शादी करने को भी कहा था। मैंने इसके लिए मना किया तो उसने मेरे पति की हत्या कर दी। वह रोते हुए आगे बोली, साहब, मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, मेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। मुझ पर रहम करो, पति को मैंने नहीं मारा। शशि से पूछताछ करने से ये तो साफ हो गया कि पप्पू की हत्या शशि और भूपेंद्र के अवैध संबंधों की वजह से हुई थी और हत्यारा था भूपेंद्र। ये जानकारी मिलते ही पुलिस भूपेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंच गई, लेकिन वह घर से फरार था। इसके बाद भी पुलिस उसके पीछे पड़ी रही। बाद में भूपेंद्र को देर रात सोते हुए उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। भूपेंद्र से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने शशि के कहने पर ही पप्पू की हत्या की थी। शशि ने उससे कहा था कि पप्पू के खत्म होते ही रास्ते का कांटा हट जाएगा, फिर दोनों मियां बीवी की तरह रहेंगे। शशि और भूपेंद्र दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उनसे की गई पूछताछ के बाद पप्पू की हत्या की जो कहानी सामने आई वह काफी दिलचस्प निकली। उत्तराखंड के जिला काशीपुर के जसपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव भरतपुर में तोताराम का परिवार रहता था। तोताराम की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। गांव में न तो उनके पास जुतासे की जमीन थी और न ही अच्छी आमदनी का कोई जरिया। भरतपुर गांव के अधिकांश लोग जंगलों से लकड़ी लाकर बेचते थे, उसी से उनका गुजारा होता था। तोताराम का भी यही काम था। वह जंगलों से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार की गुजर करता था। तोताराम के 3 बेटे थे जो काफी छोटे थे। किसी बीमारी के चलते तोताराम की मौत हो गई। सिर से बाप का साया हटते ही बच्चे अनाथ हो गए। पति की मौत के बाद बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी सुनीता पर आ गई थी। सुनीता ने जैसे तैसे बच्चों को इस लायक कर दिया कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। बच्चे जवान हुए तो काम धंधे में लग गए और फिर कर्णपुर गांव में अपना मकान बनाकर रहने लगे। कर्णपुर जंगल से सटा हुआ इलाका है। कुछ लोग जंगल का फायदा उठाकर कच्ची शराब बनाने का धंधा करते हैं। कच्ची शराब की भरमार होने की वजह से यहाँ के अधिकांश लोग शराबी बन चुके हैं। तोताराम के तीनों लड़के भी यहाँ आकर शराब पीने के आदी हो गए। कर्णपुर आने के कुछ दिनों बाद तोताराम के बड़े बेटों राजपाल और जगदीश की शादी हो गई थी। घर में केवल पप्पू ही शादी के लिए बचा था। बाद में उसकी शादी उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर के रहने वाले मुरलीलाल की बेटी शशि से हो गई। ये करीब 18 साल पहले की बात है। शशि बन गई पप्पू की चहेती। शशि अपने पति से काफी खुश थी। शशि हंसमुख थी, उसकी चंचलता चेहरे से ही झलकती थी। कुछ ही समय में उसने अपनी ससुराल वालों के साथ साथ पड़ोसियों का भी दिल जीत लिया था। शादी से पहले शशि के कदम बहक गए थे। मोहल्ले के कई लड़कों के साथ उसके अवैध संबंध थे, लेकिन शादी होने के बाद उसकी इस तरह की कहानियां दफन हो गई थीं। शादी के करीब साल भर बाद वह एक बच्चे की मां बनी। उसने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम राज रखा गया। बच्चे के जन्म के बाद पप्पू की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। खर्च पूरे करने के लिए वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसने गांव के नजदीक ही एक सरदार के फार्म में काम करना शुरू कर दिया। पप्पू का ज्यादातर समय वहीं गुजरता था। वह रहता भी वहीं पर था। वहां रहने से उसे यह फायदा हो गया कि हर रोज काम तलाशने के बजाय उसे हर महीने बंधी बंधाई तनख्वाह मिलने लगी। फार्म पर रहते हुए ही वह ट्रैक्टर चलाना सीख गया था।
पप्पू को अच्छी आमदनी होने लगी तो शशि के रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया। वह अब बंठन कर रहने लगी थी। पप्पू सीधा साधा युवक था। वह महीने में जो भी कमाता अपनी बीवी के हाथ पर लाकर रख देता था। घर का सारा खर्च शशि ही अपने हिसाब से करती थी। इस बीच वह दूसरे बच्चे की मां भी बन गई थी। लड़की हुई थी राजू उर्फ रज्जी। 2 बच्चों के बाद शशि का शरीर पहले से कहीं ज्यादा खिल उठा था। पप्पू को तो केवल कमाई की धुन थी। वह सारे दिन काम में लगा रहता और शाम को खा पी कर जल्दी सो जाता। वह पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिससे उसके दिल में पप्पू के प्रति लगाव कम होने लगा। शादी के 6 साल बीत जाने के बाद पप्पू उसके शरीर को पढ़ने में कमजोर पड़ने लगा तो शशि ने पिंजरे में बंद रहने के बजाय उड़ने की ठान ली। वह खूबसूरत तो थी ही, उसने मोहल्ले के युवकों पर जाल फेंका तो कई युवक उसकी गलियों के चक्कर लगाने लगे। जब शशि के पैर बहके उसने मोहल्ले के एक युवक के साथ गहरी दोस्त कर ली और उसके साथ मौज मस्ती का खेल खेलने लगी। बोर आ काम चाहे कोई भी हो, कितना भी छिपा कर क्यों न किया जाए, भेद खुल ही जाता है। शशि के प्रेमी के बार बार शशि के पास आने पर मोहल्ले वालों को शक हो गया। इसके बाद मोहल्ले के कई युवकों का शशि के यहाँ आना जाना हो गया। वे उसके साथ मौज मस्ती करने के साथ ही उसके खर्चे भी उठाने लगे। शशि जंगल से लकड़ी लाने के बहाने घर से निकलती और जंगल में वह प्रेमियों से मिलती। लेकिन एक दिन एक अनजान युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। ये हरकत शशि के पड़ोसी ने देख ली। शशि जानती थी कि उसे दुनिया की नजरों में पाकसाफ बनकर रहना है तो उसे जरूर कुछ करना होगा। यही सोचकर उसने गांव में आते ही उस युवक द्वारा की गई हरकत को लेकर शोर मचा दिया। इतना ही नहीं, वह उस युवक को सबक सिखाने के लिए कुंडा स्थित पुलिस चौकी में शिकायत करने जा पहुंची। चौकी में उसकी मुलाकात एक कांस्टेबल से हुई जो उसी के हल्के का था। कांस्टेबल पहली ही नजर में उसके हुस्न पर मर मिटा। उसने शशि के साथ हमदर्दी दिखाते हुए उसका मोबाइल नंबर ले लिया और अपना मोबाइल नंबर उसे देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, कल आकर मैं उस हरामखोर को देखता हूं। अगले दिन वह पुलिस वाला गश्त पर निकला तो घूमते घामते शशि के घर जा पहुंचा। शशि के घर पुलिस वाले को आया देख मोहल्ले के लोग इधर उधर हो गए। इसके बाद सिपाही शशि को छेड़ने वाले युवक का पता लगाते हुए उसके घर गया। कांस्टेबल ने उस युवक को डरा धमका कर कुछ रुपए ऐंठे और आगे कोई हरकत न करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। युवक से पैसे ऐंठने के बाद वह शशि से मिला और उसने उन पैसों में से कुछ पैसे शशि को दे दिए। शशि ने पुलिस में बना ली जान पहचान। पुलिस वाले से जान पहचान हो जाने से शशि बहुत खुश हुई। वह सिपाही भी उसकी कुशलक्षेम पूछने के बहाने उसके घर के चक्कर लगाने लगा। इसके बाद शशि घर वालों के साथ साथ पड़ोसियों पर भी रौब जमाने लगी। उसके घर वाले उसके त्रिया चरित्र से तंग आ चुके थे। उन्होंने उसकी इस हरकत की शिकायत पप्पू से की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। शशि के सामने पप्पू की एक नहीं चलती थी। शशि ने उसी पुलिस वाले के सहारे घर वालों से भी कई बार पंगा ले लिया था, जिसके बाद घर वालों ने उससे संबंध ही खत्म कर दिए थे। एक पुलिस वाले के सहारे वह कई पुलिस वालों के दिलों पर राज करने लगी थी। पुलिस वालों से दोस्ती हो जाने के बाद शशि अपनी मनमानी करने लगी। जब उसे पैसों की जरूरत होती तो वह किसी न किसी मर्द को अपने मोहपाश में फंसा लेती और फिर उसे धौंस दिखाकर मनचाहे पैसे ऐंठती। पुलिस वालों के बल पर उसका धंधा फलने फूलने लगा था। पति के घर से निकलते ही शशि बच्चों को तैयार कर स्कूल भेज देती और फिर सज संवर कर अपने धंधे के लिए निकल जाती। जब उसकी हरकतें हद पार करने लगी तो घर वालों की शिकायत पर पप्पू ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उल्टे उसी पर राशन पानी लेकर चढ़ने लगी। इसके बाद दोनों मियां बीवी में मनमुटाव रहने लगा। अब वह पति से पूरी तरह से खार खाने लगी थी। अपनी बीवी की बेवफाई से तंग आकर पप्पू ने फार्म से काम छोड़ दिया और दारू के नशे में धुत रहने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात जसपुर थाना कोतवाली के गांव टांडा निवासी भूपेंद्र सिंह से हुई। भूपेंद्र के पास अपने 2 ट्रैक्टर थे। वह गांव वालों से सस्ते में गन्ना खरीदकर सीधे शुगर फैक्ट्री में बेचता था, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। भूपेंद्र को अपना दूसरा ट्रैक्टर चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत थी। उसने पप्पू से बात की तो वह उसका ट्रैक्टर चलाने को राजी हो गया। पप्पू ने फिर से शराब का सेवन बंद कर दिया और वह भूपेंद्र का ट्रैक्टर चलाने लगा, जिसके सहारे उसका पप्पू के घर आना जाना शुरू हो गया। भूपेंद्र की शशि से मुलाकात उस वक्त हुई जब वह किसी काम से काशीपुर गया हुआ था। उस दिन शशि के दोनों बच्चे भी स्कूल गए थे। उस दिन भूपेंद्र पप्पू को बुलाने उसके घर आया था। शशि जानती थी उसका पति उसी का ट्रैक्टर चलाता है। शशि ने भूपेंद्र की खूब खातिरदारी की। भूपेंद्र उसकी सुंदरता पर मर मिटा। एक तरह से वह उसका दीवाना बन बैठा। भूपेंद्र ने शशि का मोबाइल नंबर ले लिया। बाद में उसकी शशि से फोन पर बातें होने लगी।
भूपेंद्र बन गया शशि का आशिक, फलस्वरूप कुछ ही दिन बाद दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। भूपेंद्र को अच्छी कमाई थी, वह शशि पर भी पैसा खर्च करने लगा। इससे शशि पूरी तरह से उसकी प्रेम दीवानी हो गई। भूपेंद्र अक्सर पप्पू को ट्रैक्टर लेकर बाहर भेज देता और फिर सीधा उसके घर पर आ जाता। कई बार तो भूपेंद्र पप्पू की गैरमौजूदगी में सारी सारी रात उसी के घर पर पड़ा रहता। उस वक्त शशि अपने बच्चों को जल्दी खाना खिलाकर सुला देती और फिर सारी रात भूपेंद्र के साथ मौज मस्ती में डूब जाती। भूपेंद्र जब भी आता शशि और उसके बच्चों के लिए फल और मिठाई लेकर आता था। इसके चलते शशि के बच्चे भी भूपेंद्र से हिलमिल गए थे। जिस दिन वह घर आता इसकी सूचना किसी तरह पप्पू तक पहुंच ही जाती थी। पप्पू की बेटी उसके घर आने पर ताने मारते हुए कहती, आपसे भैया तो भूपेंद्र अंकल हैं, वह जब भी आते हैं अपने साथ बहुत सारी चीजें लाते हैं। बच्चों की बात सुनते ही पप्पू का पारा हाई हो जाता था। पप्पू को विश्वास हो गया था कि उसकी गैरमौजूदगी में भूपेंद्र उसके घर आता है। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी से लड़ाई होती, लेकिन वह उल्टे उसके ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती थी। इसी दौरान एक दिन शशि ने भूपेंद्र के सामने बोझिल मन से कहा कि इस तरह कब तक चलेगा। पप्पू जब भी आता है तो उसका मुंह फूला होता है। वह तुम्हारे चक्कर में मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, जिससे मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो तो कुछ ऐसा करो कि उसकी टेंशन ही खत्म हो जाए। भूपेंद्र शशि का इशारा समझ गया था। इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसी आइडिया के तहत उसने एक दिन मौका पाते ही अपने गांव के एक किसान की हैरो चुरा ली। भूपेंद्र ने वह हैरो लाकर अपने खेत के एक कोने में डाल दी। जब उस किसान को पता चला कि उसकी हैरो चोरी हो गई है तो उसने पहले तो आसपास ही इधर उधर तलाशने की कोशिश की। तभी उसे पता चला कि उसकी हैरो भूपेंद्र के खेत में कोने में पड़ी हुई है। इसकी जानकारी मिलते ही वह सीधे भूपेंद्र के पास गया और अपनी चोरी हुई हैरो की बात बताते हुए पूछा कि उसके खेत में वह हैरो कैसे पहुंची। भूपेंद्र ने उससे साफ शब्दों में कहा कि मेरा ट्रैक्टर पप्पू ही चलाता है, ये बात उसे ही पता होगी। मेरे पास तो पहले से ही मेरी अपनी हैरो है, फिर मैं तुम्हारी हैरो किस लिए चोरी करूंगा। तुम्हें जो भी पूछना है पप्पू से पूछो। अपने ही घर में पप्पू हो गया बेगाना। यही बात उस किसान ने पप्पू से पूछी तो उसने भी साफ शब्दों में कहा कि मुझे आपकी हैरो से कोई लेना देना नहीं, मैं भूपेंद्र के यहाँ केवल नौकरी करता हूँ, मेरे पास तो अपना ट्रैक्टर तक नहीं है, मैं आपकी हैरो चुरा कर क्या करूंगा। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया तो किसान ने पुलिस चौकी जाकर दोनों के नाम हैरो चोरी की एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस चौकी में पहले से ही शशि की अच्छी बात थी। उसने वहां जाकर भूपेंद्र को बचाते हुए अपने पति पप्पू को ही हैरो चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया। पप्पू के जेल चले जाने के बाद भूपेंद्र और उसके बीच मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद शशि पूरी तरह से निडर होकर उसके साथ जिंदगी के मजे लेने लगी। उसने पप्पू को जमानत पर छुड़वाने के लिए पैरवी भी नहीं की। ये सब देखकर पप्पू के बड़े भाई राजपाल को बहुत दुख हुआ। उसने पप्पू को छुड़ाने के लिए काफी हाथ पांव मारे तो शशि ने उसके परिवार को भी जेल भिजवाने की धमकी दे डाली। इसके बाद भी राजपाल ने जैसे तैसे पप्पू के केस की पैरवी की। पप्पू पर कोई ज्यादा बड़ा केस तो था नहीं। 1 महीना जेल में रहकर वह घर आ गया। भूपेंद्र ने खेला खेल जेल से आते ही उसने शशि की पिटाई की और उसे घर से निकल जाने को कह दिया। शशि ने फिर से अपने साथ पति द्वारा मारपीट की शिकायत चौकी में कर दी। इस मामले में पुलिस ने पप्पू पर कोई खास कार्रवाई तो नहीं की, बल्कि उसे समझाते हुए पत्नी के साथ भविष्य में मारपीट न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। जेल से वापस आने के बाद पप्पू ने भूपेंद्र की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद भूपेंद्र ने पप्पू के घर आना जाना भी कम कर दिया। इस पर भूपेंद्र ने शशि से मिलने का दूसरा रास्ता निकाला। जब कभी पप्पू किसी काम से बाहर जाता तो वह भूपेंद्र को फोन करके गांव से बाहर बुला लेती और फिर उसके साथ मौजमस्ती करने निकल जाती। बाद में उसने अपने बच्चों तक की परवाह करनी बंद कर दी। कभी भी तो जब बच्चे ज्यादा भूखे होते तो पप्पू ही उन्हें कच्चा पक्का खाना बनाकर खिलाता। शशि सुबह ही बन ठन कर निकलती और देर रात घर लौटती। पति कुछ कहता तो वह उस पर ही चढ़ बैठती थी। हर रोज की चिकचिकबाजी से पप्पू परेशान हो गया तो उसने शशि को तलाक देने की योजना बनाई। उसने एक दिन उससे कोरे स्टाम्प पेपर पर अंगूठा भी लगवा लिया। ये बात शशि ने भूपेंद्र को बताई तो उसने शशि के कान भरते हुए उसे पति के खिलाफ ही भड़का दिया। भूपेंद्र ने शशि से कहा कि पप्पू तुम्हारी हत्या करने की साजिश रच रहा है। अगर अपनी खैर चाहती हो तो तुम पहले ही उसे मौत के घाट उतार दो। भूपेंद्र की बात सुनते ही शशि भड़क उठी। उसने कहा कि पति को मारना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम मुझे दिल से चाहते हो तो ये काम तुम ही क्यों नहीं कर देते।
अपने प्यार की खातिर इतना काम तो तुम ही कर सकते हो। शशि के मन की बात सामने आते ही भूपेंद्र समझ गया कि अगर वह पप्पू को अपने रास्ते से हटा दे तो शशि पूरी तरह से उसी की रखेल बनकर रह जाएगी। इसके बाद उसने पप्पू को मौत की नींद सुलाने के लिए ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। भूपेंद्र अगर शशि के लिए कुछ भी करने को तैयार था तो इसका भी एक बड़ा कारण था। भूपेंद्र की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी बीवी को कोई औलाद नहीं हुई थी, जिसके लिए उसकी बीवी और वह परेशान रहते थे। शशि की ओर से पप्पू को अपने बीच से हटाने के लिए छूट मिलते ही उसने सोच लिया था कि पप्पू को मौत की नींद सुलाने के बाद वह कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आएगा। लिखी गई हत्या की पटकथा। भूपेंद्र के गांव में ही उसका एक जिगरी दोस्त था, मंजीत सिंह। मंजीत सिंह भूपेंद्र के हर सुख दुख में काम आता था। भूपेंद्र ने अपने मन की बात मंजीत के सामने रखी तो मंजीत उसका साथ देने को तैयार हो गया। इसके बाद भूपेंद्र ने अगला ताना बुना। वह जानता था कि पप्पू इस वक्त उससे बहुत खफा है और उसकी किसी भी चाल में फंसने वाला नहीं है। भूपेंद्र के दिखावे के लिए शशि से मिलना जुलना बंद कर दिया ताकि पप्पू के दिल में उसके प्रति नफरत की आग शांत हो सके। जब पप्पू ने देखा कि भूपेंद्र ने शशि से मिलना लगभग बंद कर दिया है तो पप्पू का व्यवहार भी पत्नी के प्रति नर्म हो गया। फिर एक दिन शशि ने भूपेंद्र को फोन करके अपने घर बुला लिया। उस वक्त पप्पू भी घर पर ही था। पप्पू के घर पहुंचते ही भूपेंद्र ने उसके सामने अपनी गलती मानते हुए क्षमा मांगी। उसने भविष्य में ऐसी कोई भी गलती न करने की कसम भी खाए। ये सब नाटक करने के बाद उसने पप्पू से कहा कि उसके बिना उसका सारा काम धंधा चौपट हो गया है, वह आज ही उसके साथ चलकर ट्रैक्टर संभाल ले। पप्पू उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और फिर से उसका ट्रैक्टर चलाने लगा। उसे भूपेंद्र पर फिर से विश्वास हो गया था। उसी विश्वास के सहारे 26 जुलाई 2018 को किसी काम के बहाने भूपेंद्र ने पप्पू को अपने साथ लिया और बाइक पर बैठाकर भोगपुर डैम की ओर ले गया। उसके साथ मंजीत भी था। डैम के किनारे सुनसान जंगल में पहुंचते ही तीनों एक जगह बैठ गए। मौका पाते ही मंजीत ने गर्मी का बहना करके अपने सिर से पगड़ी उतार ली। फिर मौका पाकर दोनों ने पप्पू को दबोच लिया। पप्पू को कब्जे में करके दोनों ने पगड़ी के कपड़े से उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कहीं वह जीवित न रह जाए, इसके लिए भूपेंद्र ने अपनी बेल्ट खोली और फिर से उसके गले में डालकर खींच दी। पप्पू की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश उठाकर 20 मीटर दूर पानी में फेंक दी। पप्पू को मौत की नींद सुलाने के बाद दोनों बाइक से अपने घर पहुंच गए। पप्पू की हत्या करने वाली बात भूपेंद्र ने मोबाइल पर शशि को भी बता दी थी। उसकी हत्या की बात सुनने के बाद शशि घर से बाहर नहीं निकली। उसके बच्चों ने पापा के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि उसके पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वह आज रात नहीं आएंगे। बच्चों को खाना खिलाकर उसने सुला दिया। इस केस के खुलते ही अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पगड़ी, बेल्ट, बाइक, मोबाइल फोन, मृतक की चप्पलें आदि भी बरामद कर ली। पुलिस ने मृतक की पत्नी शशि, भूपेंद्र सिंह और मंजीत सिंह के खिलाफ भादमवी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। पप्पू के दोनों मासूम बच्चे अपने ताऊ राजपाल सिंह के पास थे। राजपाल सिंह ने बताया कि शशि जाते हुए भी अपने बेटे राज को जेल से छूटकर आने के बाद देख लेने की धमकी देकर गई थी, उसकी जान को खतरा हो सकता है। जेल जाने के दौरान भी शशि के चेहरे पर न तो पति की मौत का कोई गम था और न ही अपने दोनों बच्चों के भविष्य को लेकर किसी तरह की चिंता। शशि ने जाते जाते भी पत्रकारों से कहा कि उसे अपने पति की हत्या का कोई अफसोस नहीं। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।